नहीं, कोई तो फीडबैक कर रहा होगा जिसके इशारे पे ऐसा हुआ है। कस्तूरबा जोशी लगता है कि अपने कस्तूरबा जोशी जी जो हैं, जो वहाँ पर देहरादून में एक सचिव के पद पर रिसेप्शन में बैठे रहते हैं। कस्तूरबा जोशी जी जो हैं, सर कस्तूरबा जोशी जी हैं जैसे, तो वो कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है ना कि जो हल्द्वानी विधानसभा है वो उनके बाप दादाओं की ना जागीर हो गई है। नगर निकाय चुनाव, भाजपा में फूट, टिकट न मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरे प्रत्याशी। हल्द्वानी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद मची खलबली से हल्द्वानी की राजनीति का माहौल गर्मा गया है। बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद संगठन के अंदर विरोध की आग सुलग गई है। कई पुराने और प्रमुख कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भाजपा के अंदर खाने फूट पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव की राह बहुत मुश्किल करने वाली है। भाजपा से निर्दलीय हुए प्रत्याशियों ने गुटबाजी का भी आरोप लगाया। आइए जानते हैं क्या और किन कारणों की वजह से प्रत्याशियों को पार्टी छोड़ निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। नैनीताल लाइव की खास रिपोर्ट में। उमल तिवारी, पत्नी का नीमा तिवारी, वर्तमान पार्षद है। वर्तमान पार्षद, वार्ड नंबर 1, रानीबाग खड़गोदा। मिल गया टिकट? नहीं, फिर आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय पार्टी ने दिया नहीं टिकट? टिकट नहीं दिया है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर बस निर्दलीय लड़ेंगे। तो जनता कह रही लड़ो। जनता का पूरा सहयोग है। क्यों नहीं दिया टिकट? क्यों नहीं दिया? अब ये तो पार्टी जाने। नहीं, जितने भी मेयर के करीबी थे उनका कटा है। निसंदेह। किसका कटा है? एक कारण है, नीमा तिवारी कटा है, वार्ड 2 से अंजू जोशी का कटा है, वार्ड 3 क्यों कटा इनका है? क्यों कटा इनका? संभवतः यही कारण होगा, पार्टी जाने। अब क्या कह सकते हैं? नहीं, क्या आपको लगता है प्रथम दृष्टया कारण? प्रथम दृष्टया यही है, जितने मेयर साहब के करीबी थे जो चिंतन किया तो सभी टिकट कटे। जो उनका सहयोगी थे उन सबका टिकट कटे। किसके इशारे पे हो रहा है ये? कौन सी लॉबी काम कर रही है? लॉबी देखिए, इसका मालिक तो जिलाध्यक्ष ही होता है। अब लॉबी में तो क्या कहें, कौन कौन से आते हैं, लेकिन पार्षद के टिकट तो जिलाध्यक्ष जिले से ही होते हैं। नहीं, कोई तो फीडबैक कर रहा होगा जिसके इशारे पे ऐसा हुआ है। कस्तूरबा जोशी उनकी चल रही है। चल रही कह सकते हैं, जब हुआ है। उनके परिवार से किसी को मिला है? उनके परिवार से भाभी को मिला। किस वार्ड से? वार्ड 2 से। मतलब इस बार टिकट वितरण में कौस्तभ जोशी का हस्तक्षेप है बिल्कुल पूरे नगर निगम में? बिल्कुल, कम से कम उत्तरी मंडल में। मैं उत्तरी मंडल की कहूँगा, कम से कम उत्तरी मंडल। तो इसका असर नगर निकाय चुनाव में निसंदेह जाना चाहिए, पड़ेगा। निसंदेह जाना चाहिए। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, पहले से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो इसका नुकसान क्या वर्तमान में सत्ताधारी दल उठाएगा? अब जो स्थितियाँ पूरे मंडल में, तो उठाना चाहिए निश्चित तौर पर। थैंक यू। अजय भट्ट हैं आप? तो आप पार्टी में? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में आपके काठगोदाम मंडल युवा मोर्चा में मंडल मंत्री हूँ। मंडल मंत्री काठगोदाम से? किस तरह का क्या परेशानी हुई है टिकट वितरण को लेकर? किस तरह कि जो हमारे पिताजी हैं भुवन चंद्र भट्ट जी, वो 1988 से लगातार सक्रिय रहे हैं। 1988 में वो वार्ड अध्यक्ष रहे पिताजी। तो अब परेशानी होता है, परेशानी क्या है सर? हमें परेशानी मेन चीज़ ये है कि हम 1996 से हम लगातार एक पार्षद का टिकट का मांग कर रहे हैं। उस समय हमने नॉमिनेशन नहीं मिला आपको, अभी हमें टिकट नहीं। अब आप मतलब क्या चाहते, किस वजह से हुआ, क्या परेशानी हुई, कौन है? कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है ना कि जो हल्द्वानी विधानसभा है वो उनके बाप दादाओं की ना जागीर हो गई है कि हम मंडल अध्यक्ष भी अपना बैठा देंगे, मंडल महामंत्री भी अपना बैठा नगर निगम तो रहे ना। अरे सर, पूरा टीम बैठा दी ना पहले अपनी। कौन लोग हैं ऐसा करना है? सर, कुछ देहरादून बैठे हुए लोग हैं जो यहाँ पे अपनी पूरी टीम बैठा के आज अब अपने मेयर के प्रत्याशी बने। कौन है, इनका नाम बताइए। सर, कस्तूरबा जोशी जी हैं जैसे। तो वो उनका क्या रोल है? वो तो पार्टी के कार्यकर्ता है। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सर आपके मेयर के प्रत्याशी भी हैं। तो सर उन्होंने हमारा एक एक करके पूरा रानीबाग से लेके रानीबाग और 1, 2, 3, 4, 5 सब सारे वार्ड से जितने भी जो प्रत्याशी थे, जो मेन प्रत्याशी थे, जो भाजपा के मेन कार्यकर्ता थे, जो सर 20-20 सालों से भाजपा के लिए लगे हुए थे, आज उन सबका टिकट कटवा के नए जो कांग्रेस के क्यों कटवा दिया सर? अब इनका ये समझ नहीं आता सर आज से जब 20-25 साल पहले मेरे पिताजी ने, सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, 25 साल पहले जब मेरे पिताजी, बात 2 बार बता चुके पहले पापा वाली, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका टिकट क्यों कटवाया? सर अब ये नहीं पता सर। अब यहाँ तो सर हो सकता है किसी के करीबी हैं सर। मेन पॉइंट ये है कि हम या तो किसी के करीबी हैं या तो हमारे ऊपर किसी का ठप्पा लगा हुआ है। तो मतलब वो किसके करीबी हैं आप जिसकी वजह से आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा? सर हम हैं जोगेंद्र पाल सिंह वकीला जी, निवर्तमान मेयर के करीबी हैं, उसका आपको वो भुगतना पड़ा? बिल्कुल तो आज मतलब अगर आप उनके करीबी नहीं तो आपको टिकट संघ में
और सामाजिक संगठनों में काम करता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ता है। पहले हाँ, आज तो मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ। फिर? बीजेपी कार्यकर्ता मैं हूँ। तो फिर पार्टी से क्यों नहीं खड़े हो? पार्टी से मैंने दावेदारी की थी, लेकिन बहुत अंतिम समय में की थी। क्या नाम है आपका? भुवन चंद पांडे। तो क्या क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हो? चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मैं पूरे देश की यात्रा करके हल्द्वानी में बसा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हल्द्वानी जो है, जो नगर निगमों की जो लिस्ट आती है पूरे देश में, उसमें टॉप 10 में आए। तो उसके पास हमारे पास बहुत अच्छे विजन है। हम चाहते हैं कि हम जब उस जगह को देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम उन्हीं की तरह तर्ज पे इस हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम को विकसित करेंगे। ठीक है। ये कहते हैं नया ग्रुप बना है, देहरादून से यहाँ आए हैं, तो उन्होंने अलग वो दावेदार बने हुए थे। हाँ, उन्होंने सब जगह वो करके जो मंडल के अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलके ये सब जार फैलाया जो पार्टी में, वो सब उसका परिणाम ये हुआ। और आने रिजल्ट जब आएगा पूरा परिणाम तब मिल जाएगा इन्हें। यही है पार्टी से जुड़े, पार्टी से अब जुड़े हैं। कहते हैं पता नहीं, वैसे हम भी सुनते हैं कि ये लोग पार्टी में अंदरूनी तोड़ कर रहे हैं करके। अब इतने सालों से पार्टी वो करके है, मेहनत करा सब कुछ। लोग अगर हमारे साथ के जो लोग करीब 50 से लोग आज सुबह हमको इकट्ठे हुए, उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हम तुम्हारे पीछे लगे, आप लड़ो ना, हम आपके साथ हैं। तो किसको लड़ा रहे हैं आप? मैं अपनी वाइफ को लड़ा रहा हूँ। क्या नाम है उनका? रीमा भाई। पहले आप पार्षद हैं? नहीं, मैंने पहले टिकट पहले आपको मिला था? हाँ, 2008 में मिला था मेरे को टिकट। अब इस बार नहीं मिला? इस बार मिला। तो अब इस बार निर्दलीय आपने ताल ठोकी? हाँ, ठीक है। वार्ड 4। मैं अंजू जोशी हूँ। हाँ, अंजू जी चुनाव लड़ रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल लड़ रही हूँ। हाँ, तो टिकट तो आपका कट गया है? कोई बात नहीं, संगठन ने जैसा ठीक समझा होगा वही किया है। हाँ। लेकिन मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जनता मेरे को सपोर्ट कर रही है, जनता ही मुझे उठा रही है, कह रही है आपने इतने काम किए हैं, हमेशा हमारे सुख दुख में रहते हैं, रात के 12 बजे भी आप लोग आते हैं, तो मैं उसी बेस पर ये चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं, कोई विवाद हुआ जो आपका टिकट कट गया? नहीं जी, विवाद कुछ भी नहीं हुआ। अब संगठन के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, हम अभी भी संगठन के साथ हैं। तो किसने कटवाया आपका टिकट? मैं ऐसा तो श्योर बोल नहीं सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट संगठन का अपना मन बना होगा। किसके करीबी थे आप जो आपका टिकट कट गया? ऐसे करीब तो मैं नहीं थी किसी के भी, लेकिन सभी के साथ मेरा अच्छा ही रहता है, तभी मेरा भी मन बना हुआ है कि मैं तो ये मैसेज चल रहा है कि कुछ खास लोग 1 नंबर वार्ड से लेकर नीचे तक जितने लोग थे उनके टिकट कटे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं किसी के साथ थे तभी उनके टिकट कटे। हम तो संगठन के हुए, इस विषय में तो हम बोल नहीं सकते। आपका जो वार्ड है उसमें टिकट किसको मिला? उसमें हमारी साथ की है पूनम जोशी। वो क्या सक्रिय हैं? बट मैं ही उसको लेके आई थी, उपाध्यक्ष मैंने बनाया था उसको बूथ में। जब मेरे को काम दिया जाता था तो मुझे जोड़ने के लिए बोलते थे पार्टी वाले, तो मैं जाती थी। ठीक है, तो जोशी जी से बात करते हैं। हाँ। जोशी जी, क्यों ये खामियाजा भुगतना पड़ा आपको? किसके करीबी हैं आप? लेकिन हम लोग जोगिंदर रतोड़ा या भगत जी के साथ रहे हैं पिछले 25 साल से। वैसे हम संगठन के लिए काम करते हैं, हम बीजेपी से भी हैं और RSS में भी रेगुलर हमारी भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं जोगिंदर जी के जो साथ थे उनको निशाना बनाया गया। मुझे लगता है कि अपने कौस्तुभानंद जोशी जी जो हैं, जो वहाँ पर देहरादून में सचिव के पद पर रिसेप्शन में बैठे रहते हैं, तो उनके द्वारा ये सब जो हमारे 5 या 7 टिकट कटे हैं, उनके द्वारा ये सब कटे हुए हैं। क्योंकि 2013 में मेरे खिलाफ वो अगेंस्ट में इलेक्शन लड़े थे, तो जिनको कि मैंने 2002 करीब 700 कुछ वोट से हराया था, उनको जब्त हो गई थी। कौस्तुभानंद जोशी जी आपने हराया था? हमने। तो वो खुंदक निकाल लें। अब मैं ये भी खुंदक हो सकता है, उन्होंने दूसरी बार भी हमारा टिकट रोकने की कोशिश करी, लेकिन दूसरी बार भी मेरी पत्नी अंजू जोशी को टिकट मिला। इस बार तो मुझे लगता है कि रिसेप्शन में बैठने का, उनको देहरादून में बैठने का फ़ायदा मिला है। तो मैं ज़्यादा संगठन की बुराई नहीं करूँगा, सब पूरे संगठन मेरे साथ है। इसके अलावा जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वार्ड में, सब हमारे साथ कार्यकर्ता पूरा मनोयोग और विवेक तन मन धन से लगे।